जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 1 बाय 1 करके ये सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पे पेंसिल क्रम दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख ये रहा है कि कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या का ज्ञात करें। मतलब इसमें टोटल क्या है कि एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, एक कंपटीशन हो रहा है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज है वो 10 है। कितना है? 10 है, ठीक है। और क्या बता रहा है कि इसमें एक गर्ल्स है, गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, ठीक है। तो जो गर्ल्स है और बॉयज है, मान लो कि अगर हम बॉयज को x मानते हैं, गर्ल्स को y मानते हैं, तो गर्ल्स हमेशा +4 में रहेंगी, यही शर्त है। अब बता रहा है कि टोटल अगर 10 है तो गर्ल्स एंड बॉयज कितने कितने हैं ये बताने के लिए। अब टोटल 10 है तो गर्ल्स 6 भी हो सकती है, बॉयज 4 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है कि हाँ भाई गर्ल्स हर हाल में 4 ज़्यादा होना चाहिए। तो गर्ल्स हर हाल में 4 ज़्यादा कैसे होगी, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे कंप्लीट करते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। कौन से ले लूँ? ब्लैक से ही लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला आपका होगा माना कि लड़कों की संख्या इज इक्वल टू x, ठीक है। फिर हम लोग लिख लेंगे लड़कियों की संख्या कितना होगा? y। जब आपका ये हो जाएगा तो अब यहाँ से देखिए क्या बता रहा है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बता रहा है कि टोटल कितना है? 10 विद्यार्थी है, ठीक है। तो अगर हम x और y को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये हम लोग मान लेंगे कि ये समीकरण 1। अब आगे इसके अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अगेन इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अब क्या बता रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। ये वाला लाइन, इसको और इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमको करना है x, ठीक है, माइनस नहीं +4 करते हैं, इक्वल टू y करते हैं, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा? हो जाएगा दोनों बराबर। क्यों होगा? क्योंकि अभी आइए मैं आपको समझाता हूँ। x बराबर y करना है, इसमें 4 ज़्यादा है। क्या होता है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, इसमें 4 ज़्यादा है, यानी x से 4 ज़्यादा है ये, ठीक है। जो भी y होगा ये दोनों बराबर है लेकिन इसमें से 4 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे +4 कर देंगे। अब क्या होगा, ठीक है, कि जो 4 ज़्यादा था ये दोनों बराबर हो गया आपस में, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे क्या क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1, ठीक है, x + y, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस, यहाँ पे आपको हो जाएगा 10 माइनस y, ठीक है। x बराबर तो किया है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक बॉक्स भी तैयार करना होगा, क्योंकि ग्राफीय विधि से बनाना है तो इसमें बॉक्स इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बॉक्स को भी बना लेते हैं यहाँ पे। अब जो मेरा ये बॉक्स है इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को फिल करेंगे, ठीक है। 2 वैल्यू कम से कम निकालना है इसके अंदर। एक निकलेगा x की वैल्यू, दूसरी निकलेगी y की वैल्यू। को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको निकालने के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नंबर 1। वर्किंग 1 में हम लोग लिखते हैं x बराबर, ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है, ये यहाँ नहीं होगा, इसको मिटा दीजिए। और यहाँ पे आप नॉर्मली ये लिख दीजिए x बराबर 10 माइनस 5 कर दीजिए, यानी y की जगह हम लोग 5 डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 5। अब हम लोग वर्किंग 2 कर लेते हैं। वर्किंग 2 में फिर से x इक्वल टू, अब कितना डालोगे y की जगह? तो मान लो 4 डाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो y की जगह कितना डाले? 4। तो जब हम 4 डाले तो 4 लिखेंगे और आ जाएगा। तो वैल्यू ये दोनों जो मैंने डाला y की, यहाँ पे 5 डाला, यहाँ पे 4 डाला, ये सब अपनी मर्जी से डालना है, ठीक है। क्योंकि अगला वैल्यू हमको लाना था, अपना दिमाग से लाना, ताकि छोटा छोटा वैल्यू हो। 5 इसलिए डाले ताकि ये 5 हमको छोटा मिले, 5 डाले तो 5 आया। क्योंकि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में भी जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ही बड़ा आपको आगे भी बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये एक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को लिखते हैं, क्योंकि एक तो बन गया, अब दूसरा बॉक्स भी हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये एक समीकरण एक का बना है, ठीक है, ये बना है समीकरण एक का, ये बना है समीकरण एक का। अब हम लोग बनाएंगे समीकरण दो का। समीकरण दो का बनाने के लिए इस वाले को लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले को, इस वाले समीकरण को। समीकरण दो से बराबर में है y को बनाने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले एक बॉक्स तैयार किया जाएगा। आपका ये बॉक्स तैयार हुआ, इसी बॉक्स के अंदर वैल्यू को फिल करना है, जस्ट पीछे मैंने बनाया उसी के तरीके से। तो ये x और ये y, और अब यहाँ पे वैल्यू को आप फिल कीजिए। इस वैल्यू को फिल करने के लिए सबसे पहले तो इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है y बराबर 4 प्लस एक्स, ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, y बराबर, ठीक है, x प्लस 4 कर सकते हैं। अब वर्किंग वन, ठीक है, वर्किंग वन में हम लोग क्या करेंगे, y की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे, तो y की जगह ऑटोमेटिक y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर x की जगह हम लोग डालते हैं -4, ये वैल्यू अपने से डालना है, x की जगह हम लोग डालते हैं -4, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे डाले हम लोग x की जगह -4, तो आंसर मेरा आ गया 0, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब चलिए वर्किंग टू के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू, ठीक है, अब क्या डालूँ x के जगह पे, तो यहाँ पे डाल दीजिए -2, ठीक है, और +4। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो -2 और +4 मिलके आंसर आ जाएगा आपका +2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू डाला कितना, -2, तो हम लोगों को मिला क्या, +2, ठीक है। एक है और ये दो है, हम लोग इसी की मदद से ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को x और y का एक बहुत सिंपल है, x और y की वैल्यू को लेंगे, तो x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 यहाँ आएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, x की वैल्यू 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और y की वैल्यू 5 आपकी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो इस दोनों को जब आप मिलाओगे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस जगह पे जो पॉइंट आएगा, ठीक है, वही आपका क्या है, एक मिड पॉइंट कहलाएगा, जो दोनों का मिलेगा, ठीक है। तो पहला तो आपका ये जगह हो गया, ठीक है, पहला आपका ये जगह हो गया, इसको ब्लू से करो, तो ये पहला आपका ये जगह हो गया, ठीक है। अब इस जगह को हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा हटा के लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5,5, मतलब ये वाला जो लाइन है ये आपका 5,5। अगला 6 और 4, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6, ठीक है, और y की वैल्यू 4, तो x और y की वैल्यू 6 ये वाला है, यानी इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। ये देखो इधर से मिलाओगे लाइन तो 4 आ जाएगा, नहीं y की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, इस जगह पे 4 हो गई। और x वाले लाइन को मिलाओगे, x वाले नीचे खींचोगे तो 6 पे आ जाएगा, तो यही हुआ। इधर से खींचो, इधर से खींचो तो कितना आ रहा है, 4, और इधर से खींचो तो कितना आ रहा है, 6, ठीक है। तो यही वाला लाइन जो है हम लोगों का क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट लाइन कहलाता है, ठीक है, और एग्जैक्ट मिलना चाहिए। तो x और y, तो पहले इसमें भी वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू आपकी है 6 और y की वैल्यू है 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एक लाइन खींच देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो मेरा ये लाइन दोनों मिल गया। अब आगे हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट बनाएंगे। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे -4 दिया, 0 दिया, तो y की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। तो y की वैल्यू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 है, तो ये यहीं पे पॉइंट हो जाएगा, तो अगला जहाँ पे होगा वहां पे लिख देंगे। x की वैल्यू -4 है, तो ये x वाला लाइन है, वो माइनस वाला इधर वाला लाइन है, और y की वैल्यू 0 ही है। और नीचे होता y की वैल्यू माइनस में तो आता इधर इधर आता, लेकिन ये 0 है और ये क्या है, -4 है, तो हम लोग को इसी जगह पे, ठीक है, ठीक इसी जगह पे, सेम इसी जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट आउट करना पड़ेगा इस जगह पे। अब यहाँ पे लिखना भी पड़ता है, क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखिए, जो है उसको लिख दीजिए, इसको पहले मिटाइए, आइए यहाँ पे x की वैल्यू -4, उसके बाद है 0, ठीक है, x की वैल्यू -4, y इक्वल टू 0। अगला है -2 और +2, तो x की वैल्यू है -2, तो x की वैल्यू -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस जगह पे। y की वैल्यू 2, मतलब इस जगह पे, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको भी, इसका भी कोऑर्डिनेट लिखाएगा, तो यहाँ पे आप लिख डालो, x की वैल्यू है -2 और +2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन को ड्रॉ कर दीजिए।
बड़ा आसान है, बस इस लाइन से जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पॉइंट आया आपका, ये वाला जो पॉइंट आया यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला ही पॉइंट आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लो इधर 3 मिल रहा है एक्स वाले लाइन में, इधर 7 मिल रहा है। इधर वाले में कितना मिल रहा है, 7, और इधर वाले में कितना मिल रहा है, 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बताइए। x की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पे 3, ठीक है, और y की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, यही निकालना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 3, ठीक है, और y इक्वल टू 7।